हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गुड न्यूज़ को लेकर के। एक गुड न्यूज़ आ रही है जो कि अन्य राज्य के कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कदम नहीं बढ़ा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा समान कार्य के लिए समान वेतन, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है। संविदा वर्कर के भी संदर्भ में आदेश आ चुका है, लेकिन अभी तक सरकारें जो हैं इस पर कोई कदम नहीं बढ़ा रही है। ख़ास तौर से केंद्र की सरकार, जो मोदी 3.0 की सरकार है, इस उम्मीद पर जवानों ने इनको वोट दिया कि अब ये सरकार इनके लिए कुछ करेगी। पिछले 10 वर्षों में तो हालांकि कुछ नहीं किया। अब एक उम्मीद बनी थी कि शायद इस वर्ष कर देगी। अभी तक भी कोई इस तरह की अपडेट निकल करके नहीं आ रही है, जिससे जवानों में काफ़ी रोष का माहौल है। लगातार गुहार लगा रहे हैं ब्रिटिश एक्ट को लेकर के। जो ब्रिटिश एक्ट है उसको आप हटाइए। जो स्वयंसेवक का तगमा आपने लगा रखा है और इसको लगाकर हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर रखा है, इसको सबसे पहले हटाइए। जबकि कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है होमगार्ड जवानों के संदर्भ में कि अगर ये लगातार काम करते हैं तो होमगार्ड विभाग के निर्देशानुसार ये अगर कार्य करते हैं तो आप इसे वॉलेंटियर्स नहीं कह सकते हैं। और ये कर्मचारी वास्तव में नियमित कार्य कर रहे हैं, नियमित कर्मचारियों, रेगुलर कर्मचारियों की तरह ही कार्य कर रहे हैं। ऐसे में स्वयं सेवक के रूप में दिखाकर आप इनके साथ इनके अधिकारों से जो वंचित कर रहे हैं वह अनुचित है। साफ साफ कोर्ट ने कहा है। जबकि इस पर सरकार आगे कोई कदम नहीं बढ़ा रही है। न्याय की मांग लगातार कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके इनके कमेंट्स होते हैं। ट्विटर पर भी ये विनती करते हैं, लगातार टैग करते हैं कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को, इसके अलावा मुख्यमंत्री को, इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को। लेकिन कब ये सुनेंगे, कब इनकी आंखें खुलेगी, इनका दर्द दिखेगा कि इनको भी इनका अधिकार मिलना चाहिए। जहां पर स्वयं सेवक का लेबल लगा करके इनको इनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। क्या मिलता है ऐसा कर करके? जबकि यहाँ पर झारखंड सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन, जिसको लेकर जवान लगातार मांग कर रहे थे। हालांकि यहाँ भी काफ़ी लेट लतीफ़ी हुआ है इस काम में, लेकिन मोहर लग चुका। मोहर लगने के बाद आदेश भी रिलीज कर दिया गया और अब एक और आदेश यहाँ रिलीज कर दिया गया है पीएफ को लेकर के कि इनको पीएफ का लाभ मिलेगा, जो कि ना तो केंद्र आगे कदम बढ़ा रहा है इस पर, और यही केंद्र सरकार की ही ये यहाँ पर मेन मुद्दा है, जिस वजह से अन्य राज्य सरकारें भी टाल मटोल कर रही हैं। जवानों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, नीतीश सरकार हो, राजस्थान की हो, कहीं की दिल्ली सरकार हो, कहीं की कोई भी सरकार हो, जवानों को उनका अधिकार दे। हमारा चैनल लगातार जवानों की तरफ से गुहार लगाता है आपसे कि आप उनको उनका न्याय दें, समान कार्य के लिए समान वेतन दें। आखिर एक राज्य सरकार जब दे रही है तो अन्य राज्य सरकारें क्यों नहीं दें? और सबसे पहले केंद्र को आगे आना चाहिए। जब केंद्र आगे आएगा किसी मुद्दे पर तो अन्य राज्य सरकारें आएंगी। ये जवान लगातार हमारे चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं और इनके रिक्वेस्ट पर ध्यान देना होगा सरकार को, तभी फिर मोदी 4.0 बन पाएगी। क्योंकि ये जवान उसी सरकार के साथ खड़े रहेंगे जो इनकी बात को सुनेगा। सही बात है, जब ये प्रजा है जिस राज्य के, और राजा यानी जो मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, वो प्रजा के लिए राजा के समान होता है और राजा एक पिता की तरह होता है। और यहाँ पर जवानों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। उनकी जो प्रजा है, अगर ये इनको प्रजा है, इनको इनका अधिकार मिले, इनकी बातों को सुना जाए और इस पर मोहर लगाया जाए, इनको न्याय दिया जाए जिसके वो वाकई हकदार हैं। अपडेट पर चलते हैं, क्या खबर है आइए उसको जानते हैं। बहुत ही अच्छी खबर, आदेश को जारी कर दिया गया है। झारखंड से खबर है,
और इसमें ये कहा गया है कि बिहार राज्य की तर्ज पर झारखंड राज्य के अंतर्गत स्वयंसेवी गृह जो रक्षक हैं इनको भविष्य निधि तथा सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि बिहार राज्य के अंतर्गत स्वयंसेवी गृह रक्षकों को कुल 20 वर्षों की सेवा, जिसमें 10 वर्षों की सेवा दिवस पूरे होते ही 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1.5 लाख रुपये मात्र एक मुश्त अनुदान दिया जाता है। उसी तरह से गृह रक्षक कर्मचारियों को भी इस तरह के अनुदान दिए जाएं। ये आदेश को रिलीज कर दिया गया है पीएफ को लेकर के। कर्तव्य गृह रक्षक के प्रत्येक माह उनके भुगतान की गई राशि यानी ड्यूटी भत्ते से 12% की कटौती करने के उपरांत 13% सरकारी अंशदान की राशि को जोड़कर उक्त राशि उनके कर्मचारी भविष्य निधि खाता में स्थानांतरित की जाती है। तो ये नियम आपके यहाँ अब लागू हो गया है और इसकी मैं कॉपी जो है फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूँगी, वहाँ से भी आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, आपकी क्या मांग है और सरकार के प्रति आपकी जो भी मांग है या कोई अन्य अपडेट है और किसी अन्य स्टेट के हैं उसमें भी आप स्टेट नेम भी मेंशन करें। आपसे संबंधित खबर होगी तो ज़रूर दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।